काली सास का जादुई शॉल। मनोरमा जी बहुत ही सांवली थीं। वहीं उनकी बहू चंदा चांद सी खूबसूरत, लेकिन चंदा जितनी खूबसूरत थी उसका मन उतना ही काला था। अच्छी सास मिलने के बावजूद वो कभी अपनी सास से ढंग से बात तक नहीं करती थी और हमेशा अपने खूबसूरती के घमंड में चूर रहती थी। एक बार की बात है, शाम को। बहू, एक कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। सासू माँ, आपको चाय की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप इतनी काली हो, गर्मी में चाय पियोगी तो और काली हो जाओगी। मनोरमा जी बहू की इस बात पर कुछ नहीं कहती। वहीं बहू रसोई में जाके खुद के लिए चाय बनाकर कमरे में चली जाती है, लेकिन सास को पूछती तक नहीं। जिसके बाद मनोरमा जी खुद ही किचन में जाके चाय बना लेती हैं। तभी बहू वहां आ जाती है। माँ जी, मैंने किचन में दूध रखा था, कहाँ गया? मुझे उससे फेस वॉश करना था। लेकिन मैंने तो उसकी चाय बना ली बहू। हाँ, अभी तो मैंने मना किया था ना आपको चाय के लिए। अब मैं फेस वॉश किससे करूं? मुझे आपकी तरह काली कलूटी नहीं बनना। रसोई में आपको कुछ भी चाहिए रहता है तो मुझसे पूछ कर लिया करो। अब मुझे फिर से दूध मंगाना पड़ेगा। शिट, जाओ आप यहाँ से। एक काम करिए, आप ही दूध लेकर आइए। बहू, दूध बहुत महंगा है, वो मुंह धोने के लिए नहीं बना। हाँ, कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे मेरे पापा के घर में मैं दूध से ही नहाती थी, यहाँ मुंह धुलने के लिए भी दिक्कत है। हाँ, रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। फिर बहू वहां से चली जाती है। इसी तरह चंदा अपनी सास को हमेशा तंग करती और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वहीं वो अपनी खूबसूरती को लेके बड़ी ही कॉन्शियस थी। ऐसे ही एक दिन पड़ोस में एक जगह पूजा होती है। बहू, जा जल्दी से तैयार हो जा, पड़ोस में पूजा है, कमला जी ने बुलाया है। ठीक है, अब तो पूजा में जाकर माँ जी के कालेपन का खूब मजाक उड़ाऊंगी। फिर दोनों सास बहू पूजा में जाती हैं, जहाँ सभी औरतें मनोरमा जी की खूब तारीफ करते हैं, जहाँ चंदा को कोई खास भाव नहीं मिलता। मान गए भाई मनोरमा जी को। 50 साल की उम्र में भी उतनी ही हसीन है जितनी तब थी जब ये इस मोहल्ले में नई नई रहने आई थी। और नहीं तो क्या, भले ही रंग सांवला है लेकिन चेहरे पर वही नूर है आज भी। और ये आजकल की बहुओं को देखो, 10 किलो मेकअप थोप लेंगी लेकिन फिर भी चेहरे पर झुर्रियां ही दिखती हैं। ओ आंटी जी, ये मेकअप की कीमत आप क्या जानो। हम बहुत ही मेहनत करते हैं खूबसूरत रहने के लिए। और ये क्या, माँ जी आपको किस एंगल से खूबसूरत दिख रही है? काली तो दिख रही है। तभी बहू अपनी सास को गौर से देखती है तो उसे भी मनोरमा जी काफी यंग दिखाई देती हैं। माँ जी घर में तो इतनी यंग नहीं दिखाई देती। वहीं बहू के मुंह फट बोलने के कारण सारी औरतें उससे नाराज हो जाती हैं। वहीं पूजा खत्म होने के बाद दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। बहू, क्या जरूरत थी सबके सामने इतना बोलने की? मोहल्ले में तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। नाक तो आपने कटवा दी मेरी। क्या जरूरत थी इतना सज धज कर जाने की कि आप मुझसे ज्यादा सुंदर लगो? अरे लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस हाथ मुंह धो के कपड़े ही तो बदले थे। रहने ही दो अब आप। हाँ। फिर बहू वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो अपनी खूबसूरती को लेकर और भी ज्यादा सचेत हो जाती है और नए नए तरह की क्रीम और पाउडर लगाने लगती है, जिससे उसका चेहरा दिन ब दिन खराब होने लगता है। फिर एक दिन, ओह नो, ये क्या हो गया मेरे फेस पर? इतने सारे पिंपल। ओह नो नो नो, अब मेरा चेहरा एकदम खराब दिखेगा। क्या हुआ बहू, तू इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है? आप तो मुझसे बात ही मत करो, चली जाओ यहाँ से। सब कुछ आपके ही कारण हो रहा है। ना आपकी काले चेहरे पर आए नूर को देखकर मैं जेलस होती, और ना ही मैं अपने चेहरे पर दुनिया भर की क्रीम लगाती, और ना ही ये सब होता। अब दुनिया भर के केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करोगी तो यही होगा ना। नसीहत देना सबको आता है।
अपनी खूबसूरती का राज बता दोगी तो क्या तुम्हारे चेहरे का नूर चला जाएगा? क्यों सासू माँ? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मनोरमा जी अपने कमरे में जाती है और एक शॉल लेके बहू के पास आती है। ये क्या है? एक शॉल? ये कोई ऐसा वैसा शॉल नहीं है, जादुई शॉल है, जादुई। मेरी सास को भी मेरा काला रंग नहीं पसंद था, जैसे तुम्हें नहीं पसंद, जिस कारण वो मुझे रोजाना ताने मारा करती थी, बहुत खरी खोटी सुनाती थी, जिससे परेशान होके मैं एक बाबा के पास गई। तब उन्होंने मुझे ये शॉल दी थी और कहा था जब भी मैं मुंह धुलूं इससे मुंह पोंछ लूं, जिससे मेरे चेहरे का नूर हमेशा बरकरार रहेगा और कोई मुझे मेरे रंग के लिए लज्जित नहीं करेगा। बहू, तुम इसे इस्तेमाल करके देखो, सब सही हो जाएगा। जिसके बाद चंदा अपनी सास का दिया हुआ शॉल ले लेती है और हमेशा मुंह धुलने के बाद उससे ही मुंह पोंछने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर आए दाग धब्बे गायब हो जाते हैं और वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और अब वो कभी अपनी सास से घृणा का भाव नहीं रखती है। थैंक यू माँ जी, आज आपकी वजह से ही मुझे मेरी खूबसूरती वापस मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। जिसके बाद बहू सास के गले लग जाती है।